हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। तो गाइस 2 दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं आया। मतलब करवा चौथ वाले दिन मैंने अपना लास्ट वीडियो डाला था, उसके बाद मेरा कोई वीडियो नहीं आया है क्योंकि दिवाली आ रही है तो उसकी सफाई चल रही है, बैक टू बैक फेस्टिवल हैं, तो इसके चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और क्योंकि सफाई करने के बाद जो है थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है, मन ही नहीं करता कुछ भी शूट करने का, तो मैं शॉर्ट वीडियो ही डाल रही हूँ अभी फ़िलहाल। और आज काफ़ी टाइम बाद मैंने मतलब लेके बैठी हूँ मैं फ़ोन कि चलो कुछ वीडियो बना लेते हैं, काफ़ी मतलब लंबा गैप नहीं आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस काफ़ी लोगों को पता होगा एंड काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा। सपना दी है, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, मतलब जो रेंट वाला घर है उन्होंने वो खाली कर दिया है और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। एंड काफ़ी लोग हैं जिनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही होंगी, काफ़ी सवाल होंगे कि उन्होंने जो घर है वो क्यों खाली किया, क्यों उन्होंने ग्वालियर छोड़ा और क्या रीज़न रहा होगा। काफ़ी चीज़ें उन लोगों के दिमाग में चल रही हैं। एंड अगर आप सपना जी के ब्लॉग देखते हो, मतलब रेगुलर उनके ब्लॉग आप देखते हो, तो उनका एक वीडियो आया था जिसमें कि उन्होंने बोला था, मतलब लोगों से सजेशन मांगे थे, एडवाइस मांगी थी कि मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए या यहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने उनको सजेशन दिए, एडवाइस दी और फाइनली उन्होंने जो वो घर है वो छोड़ दिया है। और इसके जो रीज़न है वो बहुत सारे बताए थे, मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे बड़ा और पहला जो रीज़न था वो जिस जगह सपना दी रहती थी, जहाँ रहती थी, जिस सोसाइटी में रहती थी, वहाँ का किसी ने एड्रेस लीक कर दिया, जिससे क्या हुआ कि उनको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी। जैसे कि जो लोग हैं वो उनकी बिल्डिंग में आके गार्ड भैया से वो लड़ते थे, झगड़ते थे। तो वही है ना कि ऐसे में आदमी मतलब किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो चीज़ें पास में जो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं उसको देखते हुए कोई भी इंसान भरोसा नहीं कर सकता किसी के ऊपर कि भाई वो उनके दुश्मन हैं या कौन है, नुकसान पहुंचा सकता है या उनके सब्सक्राइबर हैं या उनको प्यार करने वाले हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट वो एकदम से किसी को भरोसा नहीं कर सकती है कि वो अकेली रहती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को उनको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी सेफ्टी और ख़ुद की सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी फ़िलहाल उनके लिए। तो उन्होंने इसके लिए पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। जो लोग आके गार्ड भैया से लड़ते थे, मारपीट करते थे, उनके अगेंस्ट सपना दी और लखनीत भैया ने पुलिस में एफआईआर कर दी थी। ठीक है, तो वो चीज़ें जो भी हुई होंगी। फिर उसके बाद सेकंड रीज़न था, उनके पास जैसे उनकी मम्मी रहती थी, तो वो ग्वालियर और जो उनका मायका है वहाँ की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता था, ग्वालियर से जो उनका घर है वो काफ़ी दूर पड़ता था। इससे क्या है, आने जाने में दिक्कत हो रही थी सपना दी की मम्मी को या उनकी भाभी हैं, क्योंकि सपना दी ने बताया था कि कोई ना कोई मेरे पास रहेगा और मैं अकेली नहीं रह सकती। एंड मुझे भी लगता है अकेले रहना सेफ़ नहीं है और कोई ना कोई उनके साथ में हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ना ही आंटी सपना दी को अकेला छोड़ सकती हैं या उनकी फैमिली वाले उनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, और मेरे ख्याल से अकेला रहना भी नहीं चाहिए सपना दी को कभी भी। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके के उनके हालात हैं और जैसे जैसे चीज़ें हुई हैं, तो उसको देखते हुए उनको अकेला बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। एंड आज की डेट में लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, लड़कियों को लेके कुछ चीज़ें वैसी की वैसी हैं जो कि ना कभी बदली थी और मुझे ऐसा लगता है ना ही वो कभी बदलेंगी। ठीक है, तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। आंटी को भी काफ़ी दूर पड़ता था, आंटी का भी काम है, उनका सिलाई का काम है, तो वो भी अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही थी। और उनकी जो भाभी हैं, सपना दी की जो भाभी हैं, वो भी कभी भी अकेले नहीं रही हैं अपने घर, तो उनको भी दिक्कतें आ रही थी। जो बच्चे हैं, मतलब सपना दी के जो भाई के बच्चे हैं, तो उनको भी दिक्कतें हो रही थी, वो भी अम्मा को मिस करते थे अपनी। और हर एक माँ चाहती है कि उनके बच्चों को अम्मा बाबा का प्यार मिले और हर बच्चे चाहते हैं कि वो अपने बाबा दादी के साथ रहें। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही थी। फिर जो रॉकी भैया एंड जो सपना दी के भाई हैं रॉकी भैया, तो अगर वो सपना दी के पास रह रहे थे तो उधर भाभी वहाँ अकेली थी। ठीक है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि भाभी वहाँ अकेली रहें और रॉकी भैया यहाँ रहें। ठीक है, तो वही है ना कि देखो एक भाई अपनी बहन को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। तो वही है ना, चीज़ें ऐसी चल रही थी, कभी रॉकी भैया, कभी उनके जो छोटे भाई हैं बॉबी, कभी उनके पापा, उनके जो सपने के पापा हैं उनका भी अपना काम है, तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो सब
कुछ छोड़ छाड़ के वो सपना दी के पास रहते। मम्मी हैं उनकी, उनका भी काम था, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी साथ दिया सपना दी का। मतलब उनकी फैमिली में हर एक मेंबर ने साथ दिया, कोई ना कोई रहता ही था, अकेली सपना दी कभी भी नहीं रही। तो उनके जो रिलेटिव हैं और भी काफ़ी लोगों ने उनको कमेंट किया था कि आपको मतलब ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ आपके आसपास आपके लोग हों, आपके रिलेटिव हों, आपके रिश्तेदार हों, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने ये चीज़ सजेस्ट की थी। एंड जिस घर में सपना दी रहती थी उसका रेंट भी काफ़ी हाई था, ठीक है। वही है ना कि जिस जैसी सोसाइटी में हम रहते हैं, ठीक है, तो उसका रेंट भी उसी हिसाब से होता है। तो हाई राइज में जो रेंट है वो ज़्यादा होता ही है। तो देखो यूट्यूब जो होता है ना, वो उसका कुछ पता नहीं होता है कब आपके व्यूज़ नीचे चले जाएं, कब आपका चैनल नीचे चले जाए। लेकिन हमारे जो महीने के खर्चे हैं वो तो हमारे जो हैं वही रहेंगे। हो सकता है मतलब ज़्यादा बढ़ जाएं, बट वो घटेंगे नहीं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सपना दी को अपने बच्चों का फ्यूचर भी देखना है, स्कूल हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, साथ में वो अपना बिजनेस भी कर रही हैं, क्योंकि यूट्यूब के अलावा वो अपना कुछ काम भी करना चाहती थी, जिससे वही ना कि एक साइड बिजनेस होना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया का कोई भरोसा नहीं है। आपको याद है टिकटॉक बंद हो गया था, तो एक डर रहता है कि जो सोशल मीडिया है वो कब तक है या कब तक रहेगा। तो हमें साइड में अपना कुछ और भी रखना चाहिए। तो उन्होंने वो चीज़ की, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसको वो चल भी अच्छा रहा है उनका। चाहे वो तो उनका जो बिज़नेस है साड़ियों वाला, तो वो उनका ऑफलाइन भी अच्छा चल रहा है और उनका ऑनलाइन भी अच्छा चल रहा है। ऑफलाइन मतलब बाहर के लोगों के लिए नहीं है, उनके ही रिलेटिव हैं उनके लिए ही है, ठीक है, जो उनको जानते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ साड़ी ले आना, हमें भी लेनी है। तो इस तरीके से वो अपना ऑफलाइन चलाती हैं। तो उस घर का रेंट काफ़ी था। तो सपना दी ने डिसाइड किया था कि मुझे सेविंग भी करनी है, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर भी बनाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, और रेंट इसका बहुत ज़्यादा था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो घर था वो था काफ़ी बड़ा, बट रेंट काफ़ी ज़्यादा था, ठीक। तो इसीलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो दोनों फैमिलियों की गृहस्थी है वो दोनों ही ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि सपना दी नहीं चाहती थी उनकी वजह से जो उनके भाई के बच्चे हैं उनकी वजह से उनको अम्मा दादी का प्यार ना मिले, या उनकी वजह से जो उनकी मम्मी है उनकी गृहस्थी में कुछ बदलाव आए या कुछ दिक्कतें आए। तो वो ये चीज़ नहीं चाहती थी। वो ये भी नहीं चाहती थी कि उनकी भाभी वहाँ रहें और मतलब भाई यहाँ रहे। तो भैया ना कि देखो कोई भी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा कि वाइफ वहाँ है और जो हस्बैंड है वो यहाँ है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा इन्होंने। और एंड सपना दी अगर अपने रिलेटिव के आसपास रहेंगी तो कम से कम ये है कोई ना कोई, अगर कोई उनके पास परमानेंट घर पे नहीं रह पाता है तो कम से कम ये है अगर कोई दिक्कत होती है तो कम से कम एकदम से कोई आ तो सकता है ना। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। मम्मी भी, जो आंटी हैं वो भी एकदम से आ जाएंगी, भाई हैं वो भी अब पास रहेंगे तो कभी भी आ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई है या 4-5 घंटे का रास्ता है तो भाई आने में टाइम लगता है। तो आसपास रहेंगे तो आंटी भी अपना काम आराम से कर पाएंगी, उनका जो काम है, और बच्चे भी खुश रहेंगे, और जो उनकी भाभी हैं वो भी खुश रहेंगी। सपना दी ने बताया उनकी जो भाभी है उनको भी अकेले रहने की आदत नहीं है, तो आंटी हैं उनके पास भी रह लेंगी। तो सपना दी के अपने रिलेटिव के पास रेंट पे घर लेने से ये सारी जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। और जो लोग हैं उनके आसपास के जो लोग हैं, मतलब जो उनकी फैमिली है और भी जो लोग हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो वो अपने घर पे भी ध्यान दे पाएंगे और सपना दी के ऊपर भी ध्यान दे पाएंगे, उनकी फैमिली के ऊपर भी ध्यान दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सपना ने डिसाइड किया कि मैं ये जो घर है वो खाली कर देती हूँ। और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए थे कि अगर आपका एड्रेस लीक हो गया है तो आपको यहाँ से खाली कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सपना दी ने जो ग्वालियर वाला घर था वो खाली कर दिया। और एंड सपना दी ने एक चीज़ और बोली थी कि मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों को लेके गांव में रहूं, ठीक है, उनको ले आके गांव में फेंक दूं। और क्योंकि जो कुछ भी है मेरे पास वो यही बच्चे हैं और इनका फ्यूचर मुझे अच्छा बनाना है, ठीक है, इनको अच्छी एजुकेशन देनी है, इनको हर एक चीज़ अच्छी देनी है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरे रिलेटिव हैं वो भी पास में रहें और जो मतलब शहर में भी रहूँ, एंड बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छी फैसिलिटी मिल जाए, सारी फैसिलिटी जो बच्चे अभी तक रहते आए हैं वो सारी फैसिलिटी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा सपना दी ने और फाइनली वो शिफ्ट हो गई हैं। मेरे ख्याल से उनके जो नाना नानी का घर है ना, एंड आपने देखा होगा जो गौतम है, ठीक है, एंड उसका जो घर है, तो शायद वो वहीं कहीं आसपास में शिफ्ट हुई हैं। और बहुत जल्दी सपना दी अपना घर का होम टूर भी देने वाली हैं। अभी फ़िलहाल जो सामान है वो सेट हो रहा है, सेटिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो चीज़ें होने के बाद वो अपना एक होम टूर देंगी। तो
यही होता है, एक अकेली जो मदर होती है उसको बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एंड जो सपना दी की फैमिली है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, एंड वो किसी भी टाइम सपना दी का साथ नहीं छोड़ते हैं, वो हर टाइम कोई ना कोई उनके पास रहता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो यही होता है कि अगर हमारी फैमिली अच्छी है, अगर हमें सपोर्ट करती है, हमारा सपोर्ट सिस्टम है, तो हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड की कमी पूरी हो जाती है, नहीं, वो तो कभी मतलब कोई भी पूरी नहीं कर सकता। बट ये है कि हाँ, जो हिम्मत है वो थोड़ी बनी रहती है, आदमी को हिम्मत होती है कि चलो मेरे पास, मेरे आसपास मेरे लोग हैं और मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत जल्दी उनका होम टूर आने वाला है और हमें भी वेट रहेगा, हम भी देखना चाहते हैं। जो घर है वो वैसे देखने में अच्छा लग रहा है, मेरे जो मैंने देखा था तो वो घर अच्छा लग रहा है। उन्होंने पूरा इस बार फ्लैट नहीं लिया है, उन्होंने पूरा घर लिया है, तो काफ़ी अच्छा है और बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।